माय यूट्यूब फैमिली, मेरी तरफ से सब देखने वालों सुनने वालों को ईद मुबारक। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से मैंने चांद रात का व्लॉग स्टॉप किया था। आपको पता है कि जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने मीठा बना के रखा था और साथ में मेहंदी लगा ली थी, और उसके बाद मुझे और बहुत सारे काम करने थे। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी ईद लंच की प्रिपरेशन, ताकि मैं सारी चीज़ें प्रिपरेशन करके रखूँ और सुबह हम लोग जो है ना वो लंच बना लें। और सुबह क्योंकि कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अभी से सारी प्रिपरेशन करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी और नींद वैसे ही उड़ गई थी इतने सारे काम करने के बाद। तो फिर मुझे लगा कि कर लेना चाहिए सब। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी बिरयानी की तैयारी। मैं बनाने वाली हूँ सुबह कच्चे गोश्त की बिरयानी। वैसे तो सारी बिरयानी जो कच्चे गोश्त से बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे मसाले डाल के, जो बिरयानी में नॉर्मली हम मसाले डालते हैं वो सारे मसाले डालूँगी और गोश्त के ऊपर, और उसको सबको मसाला लगा के मैं रख दूँगी। और इसको बनाना कैसा है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी फ़िलहाल इसको मैंने मैरिनेट करके रख देना है। और इसके बाद फिर मुझे चपली कबाब का सामान बनाना था, तो वो भी मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि गोश्त लेके आए थे तो उनके पास जो कीमे वाली मशीन थी ना वो ख़राब थी, तो अभी वो कीमा भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा मशीन में। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी कर लेना चाहिए। अभी मैं चपली कबाब का सारा सामान निकाल के रखा है, तो उसको भी अब मैं चॉपर में डाल के ही कर लूँगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्याज और हरा मसाला ये सारा इसमें डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल पहले इनको चॉप कर लूँगी और उसके बाद मैं गोश्त डाल के चॉप करूँगी। उससे पहले अगर हम लोग गोश्त पहले डाल देंगे ना और बाद में ये मसाला डालेंगे हरा, तो ये सारा अच्छे से चॉप नहीं होगा, फाइन चॉप नहीं होगा इसमें। तो मैंने सारा मसाला चॉप करने के बाद उसमें डाल दिया जी ये गोश्त। और आप मुझे बताएं कि आपकी ईद जब आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो ओबियसली कि ईद तकरीबन गुजर चुकी होगी, पहला दूसरा दिन होगा। तो आप मुझे बताएं कि आपकी ईद किस तरह से गुजरी है और किस तरह से आप लोगों ने सारा मैनेज किया है, और आप लोग किस तरह से स्पेंड करते हैं अपना ईद का डे। हमारा तो इससे पहला दिन तो इसी तरह बिल्कुल वो किचन में ही निकल जाता है सारा दिन, खाना बनाने में, क्योंकि कोई ना कोई आ जा रहा होता है। तो सबकी जैसी बात है, ईद पे खाना शाना बना के और हर चीज़ सर्व करनी होती है, और मेहमानों के जो है ना आना जाना और सारा ये सारा दिन। फ़र्स्ट डे तो तकरीबन हम लोग भी कहीं नहीं निकल पाते। मैं आज कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी आलिया जो है हमारी, उसकी एक फ्रेंड है, तो वो काफ़ी देर से हमें कह रही थी आने के लिए, तो हमने उनको ईद का ही बोला हुआ था। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं घर से निकल सकूँ, अदरवाइज़ मैं पहले दिन तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, क्योंकि घर का भी सारा खुद करना होता है, और आने जाने मेहमानों को रिसीव करना, उनको कंपनी देना, सारा हर चीज़। तो मैंने मैरिनेट कर दिया था और साथ में मैंने कबाब का सामान बना के रख दिया। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने पाए बनने रखे हुए थे, क्योंकि सुबह नाश्ते में सबको पाए खाने थे, तो वो मैंने बनने रख दिए थे ताकि वो सुबह तक तैयार हो जाए। और जी सुबह हो गई है। इससे पहले का मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठे और सब नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे थे। मैंने सबको मीठा सर्व किया था, वो पता नहीं कहाँ है चला गया, वो डिलीट हो गया शायद, आई थिंक। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने मीठा जो है वो खा लिया था और सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे, और ईद सब ने मिल ली थी, और यहाँ पर अब सब नाश्ता करने लगे थे और मैं भी नाश्ता करने लगी थी। और मुझे तो पाए और नान कुलचे का नाश्ता ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। और माशाल्लाह से पाए बने भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि सारी रात मैंने वो रखे हुए थे बनने के लिए, और हल्की हल्की आंच पे बनते रहे। और अगर किसी को पाए की रेसिपी चाहिए है, मैंने किस तरह से बनाया है, तो उसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरा ये आज का आउटफिट था, ये मैंने बनवाया था ईद पे। इस ड्रेस की डिटेल वीडियो मैं आपके साथ किसी दिन फिर से शेयर कर दूंगी। और फ़िलहाल हम लोग नाश्ता करने के बाद आ गए थे अपनी फ्रेंड की तरफ, और उसने हमारे लिए खाना बहुत मज़े का बना के रखा हुआ था। और हम लोग इसलिए फटाफट से निकल आए थे, क्योंकि यही टाइम था नाश्ते के बाद का कि हम लोग कहीं से हो आते, क्योंकि उसके बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाना था, तो फिर वो निकला ही नहीं जाना था। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से प्रॉमिस किया होता कि हम लोग ज़रूर चक्कर लगाएंगे, और माशाल्लाह से उसने नया घर बनाया है, तो अल्लाह ताला रहना नसीब करे, अल्लाह वैसे भी नसीब अच्छे करे और घर का सुकून दे। अब यहाँ पे
पे हम लोगों ने जी वापस आने के बाद फटाफट से खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे और उनके लिए मुझे खाना बनाना था। और मीठे में क्योंकि जो मैंने वो नवाबी सेव बनाई थी चांद रात में, वो तो हम लोगों ने खा ली सुबह मीठे में। और उसके बाद मीठा मुझे ये था कि मैं खुद घर पे कुछ ना कुछ बना लूँ। तो फिर मुझे याद आया क्योंकि रेसिपी जो भी है वो यही है कि मैं रसमलाई बना लूँ। तो रसमलाई का मैंने पैकेट मंगवा लिया था और उसको मैंने यहाँ पे अभी गूंद लूँगी। और साथ में मैंने दूध भी बॉयल होने रख दिया था चीनी डाल के, ताकि वो भी अच्छे से ज़रा गाढ़ा सा हो जाए। और मैं रसमलाई आपको बता दूँ, अगर आपने नहीं कभी ये वाली ट्राई की तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। और ये किस तरह से बनती है, आपने क्या करना है, वो पैक निकालने के बाद ना इसमें 2 टेबल स्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल या घी कोई भी चीज़ आपके पास आपने ऐड कर देनी है। और उसको मिक्स करने के बाद अपने अंडा जो है ना वो फेंट के रखना है। उससे पहले वो जिस तरह हम लोग आटा गूंदते हैं ना, जितनी ज़रूरत होती है तो आप डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आपने इसी तरह करना है, वो सारा अंडा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। और जहाँ पे आपको लगे कि ये काफ़ी हार्ड से एक डो बन गई है, आपने ये देखना कि हार्ड हो, लिक्विडी ना हो। तो जब हार्ड से एक डो बन जाएगी ना, तो आपने वहाँ पे बस कर देना अंडा डालना। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी बनानी है गोलियाँ। और गोलियाँ बनाने के बाद आपने क्या करना है कि फ़ौरन से आपने इनको उबलते हुए दूध में डाल देनी है। आपने इनको बाहर नहीं रखना है, ये आपने एहतियात करनी है। इसलिए दूध पहले आप लोगों ने चढ़ा देना चूल्हे पे। और वो मैंने इसके अंदर डाल के ऊपर से ढक के रख दिए लो फ्लेम पे। तो वो आस्ता आस्ता से पकती जाएंगी, सोख होती जाएंगी। और देखिएगा अभी ये छोटी है ना साइज़ में, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। और उसके बाद जो मैंने रात को मैं चिकन कह रही हूँ, जो मैंने रात को गोश्त जो है ना वो मैरिनेट करके रखा था ना, उसको उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैंने बिछा दिए इसी तरह से नीचे पतीले में। और ऊपर मैं जो चावल डाल रही हूँ ना, इसमें वो तकरीबन 30% मेरे कुक हुए हैं, इससे ज़्यादा कुक नहीं हुए। क्योंकि ये जो बिरयानी है ना, ये दम बिरयानी है, ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है, इसलिए इसे कहते हैं। क्योंकि ये इसी तरह कच्चा गोश्त आप नीचे फैला देते हो और ऊपर तकरीबन 30-40% आपने चावल कुकर के ऊपर से डाल देते होते हैं सारी तय लगा के। और आपने इसको दम पे ही एक से सवा एक घंटा जो है ना आपने बनानी होती है, और उसी में इसका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। अब दूसरी तरफ से मैं अब बना रही हूँ बीफ कढ़ाई थोड़ी सी। और क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा कोई सालन वगैरह भी साथ बन जाना चाहिए, तो फिर वो मैंने ऊपर रखा हुआ था गोश्त बनने के लिए, सारे मसाले वगैरह डाल के। अब मैंने उसको डाल दिया है कढ़ाई में, और अब उसमें ऑयल डाल के उसके अच्छे से बुनाई करके, और इसमें से वो धनिया अदरक वगैरह डाल के इसको भी साइड पे कर दूँगी, ये भी तैयार हो जाएगा। और रसमलाई मैंने ऑलरेडी ऊपर रखी हुई है, बिरयानी भी मैंने दम पे रख दी हुई है, बिरयानी भी तैयार हो जाएगी 1 घंटे तक। जब तक सारी चीज़ें होंगी तब तक ये भी हो जाएगी। और उसके बाद मैं बना लूँगी चपली कबाब, जो मैंने रात को मसाला बना के रखा था। ये और दूसरी तरफ जो है वो रसमलाई मेरी बन गई थी, और उसकी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और उसके बाद मैं उसको डिश आउट करके इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब मेहमान आएंगे तो फिर उनको मैं सर्व कर दूँगी। और मेहमान को ज़्यादा नहीं आने वाले, बस 2-3 फ्रेंड्स ही हमारे यहाँ आने वाले हैं, और फिर उनके लिए इतना इनफ होगा। और यहाँ पर बिरयानी को 1 घंटा हो गया था तकरीबन, और मैंने चेक किया था गया हुआ था, और बिरयानी भी बहुत अच्छे खिल के चावल पके थे, देखे। तो बिरयानी हमारी बन गई है। अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे, और देखिए कितने चावल खिल के पके हैं ये, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल जाता है इसमें ना। और अब सारा खाना जो है मैंने डिश आउट कर दिया था। और ये जो बाकी कुछ कबाब बना लिए थे, कुछ कीमे के, और कुछ कीमे का मैंने इसी तरह से ना वो तवे वाला तवा कीमा बना लिया था। और ये जी मैंने सारे खाना लगा दिया है टेबल पे, और मेहमान भी आ गए थे। और मेहमान जो है वो अब खाना खा लेंगे, और मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि सुबह से मैंने वो दोस्त के यहाँ गए थे तो वो थोड़ा बहुत ही खाया था, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। सुबह से नाश्ता ही एक हिसाब का किया हुआ है। और फिर अब मैं खा लूँगी जी खाना। और ये था मेरा आज का ईद का व्लॉग। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी ईद की रूटीन यही होती है, बाहर आना जाना, क्योंकि इस बार तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन लगा, कहीं आए गए नहीं। तो बस आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।